वो यहाँ पर देखिएगा प्रतिलोम फलनों की साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, आपका टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। जैसे कि आप जानते हैं 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के हमने ग्राफ भी देखे थे, उनको मैंने यहाँ सारणीबद्ध रूप से लिख दिया है। इनके प्रांत, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत -1 से 1 हो जाएगा जैसा कि आपने देखा था, और इसका जो परिसर है जो जिसको हम मुख्य मान बोलते हैं, ये मुख्य मान क्या होते हैं, साइन एक्स के प्रांत को हमने संकुचित करके उसको एक एक की जिस प्रांत में बनाया था वही मुख्य मान कहलाते हैं। -π/2 से π/2 में आपने साइन एक्स को परिभाषित किया, आपने कहा कि एक एक ही है, तो उसका प्रतिलोम जो है साइन इनवर्स एक्स का अस्तित्व आ गया। तो ये क्या बोले जाते हैं, -π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान बोला जाएगा, या फिर परिसर भी बोला जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोस इनवर्स एक्स के बारे में बात करते हैं। इसका प्रांत -1 से 1 हो जाता है, और इसका जो मुख्य मान है यानी कि परिसर जो है 0 से π तक आता है। ये आपने पिछले भाग में देख लिया था। टेन इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, आपका r होता है, और -π/2 से π/2 के मध्य की संख्याएं आपके इसके मुख्य मान में आती हैं, जिसको परिसर भी बोला जाता है। कॉट इनवर्स एक्स के परिसर की बात करें तो 0 से π के भी मध्य की वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी, और प्रांत क्या हो जाएगा, r हो जाएगा बच्चों। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, तो इसका जो प्रांत होगा r -1 to 1 आपका प्रांत बन जाता है, और इसका जो परिसर है 0 से π, लेकिन π/2 पे फलन कहाँ चला गया था, अनंत पे, यानी कि अपरिभाषित हो गया था, तो π/2 को बीच में से निकालना पड़ता है। आगे बात करें कोसेक इनवर्स एक्स की, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो प्रांत है r -1 to 1 होता है। आगे इसका परिसर जो है -π/2 से π/2 और 0 को निकाल दिया जाता है, क्योंकि 0 पर आपका जो कोसेक एक्स था वो अपरिभाषित हो गया था, इसलिए यहां से 0 निकल जाता है। तो हमें ये याद कर लेने हैं बच्चों। इसमें एक बात हम देखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा, कि 3 त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में बात करें हम इनमें से। जैसे कि मैं बात करूं साइन इनवर्स एक्स, मैं टेन इनवर्स एक्स की बात करूं, और मैं कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूं। इन तीनों की अपन जब बात करें तो बच्चों देखिएगा 0, ये π/2, और ये आपका इधर हो जाता है π, और नीचे में इस तरह से एंगल जो बनता है -π/2। तो आप देखेंगे इनके जो मुख्य मान हैं वो -π/2 से π/2 तक होते हैं। किनके, इन तीनों फलनों के। देखिए साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स ये रहा, -π/2 से π/2 के मध्य की संख्या है, तो -π/2 ये रहा आपका, -π/2 से π/2 तक कौन कौन से चतुर्थांश आ रहे हैं इसके मुख्य मानों में, एक तो आपका 4th आ रहा है और एक आपका 1st आ रहा है। देखिए -30 डिग्री कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। -30 डिग्री के अलावा -60 डिग्री वगैरह सब चौथे चतुर्थांश में मिलेंगे, और पहले में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के मान मिलेंगे। हम बाकी 3 की बात करें, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की, और आपके कॉट इनवर्स एक्स की, ये और आपके सेक इनवर्स एक्स की, इन तीनों की बात करें तो देखिए ये 0 डिग्री, ये आपका π/2 और ये आपका π, इनके जो मुख्य मान हैं वो 0 से लेके π तक होते हैं। देखिएगा 0 से π किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, फिर कोट इनवर्स एक्स का 0 से π के मध्य की संख्याएं, और फिर आपके सेक इनवर्स एक्स का 0 से π में से π/2 निकाला। मेनली कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में एग्जिस्ट कर रहे हैं मुख्य मान। किनके, कॉस इनवर्स एक्स के, कॉट इनवर्स एक्स के और सेक इनवर्स एक्स के। और इन तीनों के साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के आप देखना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स का -π/2 से π/2 के मध्य में, और ये -π/2 से π/2 किसका, टेन इनवर्स एक्स का, और यहाँ पर देखिएगा -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 निकाल दिया है किसमें, कोसेक इनवर्स में। तो मोटी मोटी देखने वाली बात क्या है कि -π/2 से π/2 तक कौन से चतुर्थांश पड़े, एक तो आपका चौथा पड़ा और एक आपका कौन सा पड़ा, पहला। और यहाँ पर कौन से पड़े, 0 से π तक। 0 से π तक एक तो पहला चतुर्थांश और एक सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में ही मान प्राप्त होंगे। फर्स्ट में पॉजिटिव वैल्यूज के लिए मुख्य मान निकल कर आएंगे। फर्स्ट में सारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में
कौन कौन नेगेटिव होता है? आपका कोस नेगेटिव होता है, उसके बाद आपका कोट भी नेगेटिव होता है, आपका सेक भी नेगेटिव होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि सेकंड में नेगेटिव मानों के लिए जो मुख्य मान प्राप्त होंगे वो द्वितीय चतुर्थांश में प्राप्त होंगे। किन फलनों के लिए? कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के लिए। चौथे चतुर्थांश में देखो ये तीनों नेगेटिव मिलेंगे। साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स किससे बना है? साइन एक्स से बना है, तो साइन एक्स फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव होता है। टेन इनवर्स एक्स टेन एक्स से बना है, टेन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। और कोसेक की बात करें तो कोसेक से बना है कोसेक इनवर्स एक्स, और कोसेक भी फोर्थ जो आपका चौथा चतुर्थांश है उसमें ऋणात्मक होता है। तो देखिए ऋणात्मक जो वैल्यूज होंगी उनके लिए मुख्य मान इन तीनों फलनों के कौन से में मिलेंगे? चौथे में। और फर्स्ट में कौन धनात्मक वैल्यूज के लिए जो मुख्य मान मिलने वाले हैं वो प्रथम चतुर्थांश में मिलने वाले हैं। तो दोनों में खास बात है दोनों तरीकों में कि प्रथम में दोनों के धनात्मक, लेकिन इन तीन फलनों के ऋणात्मक मानों के मुख्य मान द्वितीय में, और इन तीन फलनों के ऋणात्मक मानों के लिए जो आपके मुख्य मान आएंगे वो कौन से में? चौथे चतुर्थांश में आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, एक स्लाइड ऐड करके बात करते हैं। अभी आपने देखा कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, साइन इनवर्स आपका 1/2 मैंने ले लिया कुछ इस तरह से। इसका मुख्य मान निकालिए, का मुख्य मान ज्ञात करें। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। मुख्य मान का मतलब इसका परिसर, साइन इनवर्स 1/2 का। तो देखिए कैसे मुख्य मान निकालेंगे अपन। साइन इनवर्स 1/2 बराबर साइन इनवर्स 1/2 को साइन के रूप में रिप्रेजेंट करें। बताइए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है साइन में? आप कहेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब π/6। तो बच्चे 1/2 की जगह लिख सकते हैं साइन π/6 लिख देंगे हम। उसके बाद हम कहेंगे कि साइन, इसके परिसर की बात करते हैं। साइन का परिसर देखिए -π/2, ये आपका 0 डिग्री और ये आपका π/2। बच्चे बोलेंगे जो इसके मुख्य मान निकलेंगे वो -π/2 से π/2 तक होते हैं। देखिए परिसर इसका -π/2 से π/2 तक, ये आपको याद कर लेना है बच्चों। तो साइन इनवर्स के लिए के मुख्य मान कहाँ निकलेंगे? -π/2 से π/2। कौन कौन से चतुर्थांश मिले? फर्स्ट और सेकंड। देखिए वैल्यू क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए इसका मुख्य मान जो मिलेगा हमें कौन से चतुर्थांश में मिलेगा? फर्स्ट चतुर्थांश में मिलेगा। और π/6 कहाँ होता है? प्रथम चतुर्थांश में होता है। तो आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके आंसर जो निकाल लेंगे π/6 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साइन इनवर्स तभी का अस्तित्व तभी होगा मुख्य मान के लिए जब π/6 आप इसके परिसर में आएगा। तो परिसर में देखिए आ रहा है कि नहीं? परिसर में π/6 की वैल्यू मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ कहीं होगा और 30 डिग्री यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में हुआ तो साइन इनवर्स के परिसर में आ गया, और साइन इनवर्स के परिसर में आया तो साइन इनवर्स का अस्तित्व हो गया, और साइन इनवर्स का अस्तित्व हो गया तो साइन के साथ संयुक्त फलन की संक्रिया करके आइडेंटिटी दे देगा, और आइडेंटिटी क्या होगी? आपकी π/6 होगी। इसका अर्थ ये हुआ। इसी क्वेश्चन को बच्चे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2। बच्चे साइन को इधर में लाएंगे तो हो जाएगा आपका साइन y इक्वल टू 1/2। बच्चे कहेंगे साइन y इक्वल टू 1/2 को साइन के रूप में लिखेंगे तो साइन कितना? π/6। अब π/6 जो है साइन इनवर्स के परिसर में है, π/6 यहाँ मिलेगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू π/6 आपको मिल जाएगा। और y का मतलब क्या था? आपका साइन इनवर्स 1/2। तो वही आंसर। दोनों तरीकों से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं बच्चों, देखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 का मान प्राप्त करें। मान प्राप्त करने के लिए देखिएगा बच्चे क्या करेंगे? पहले परिसर लिखेंगे। परिसर ये -π/2, ये 0 और ये π/2। तो बच्चे कहेंगे परिसर तो ये होता है किसका? साइन इनवर्स का। तो फिर आगे लिखेंगे साइन इनवर्स -1/2 क्या लिख सकते हैं? साइन π/6।
फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो हम इस वैल्यू से, ये 11th क्लास में 3rd चैप्टर में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, तो आप कह देंगे कि साइन इनवर्स और ये साइन माइनस पाई बाई 6 इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। माइनस अंदर ले गए, साइन इनवर्स से साइन हटा देंगे, संयुक्त फलन की संक्रिया होगी और आइडेंटिटी मिल जाएगी, यानी कि माइनस पाई बाई 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन कॉस में देखिएगा, जरा एक बार गौर कीजिएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मान लो हमें मान प्राप्त करना है। तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस की जगह माइनस 1/2 कॉस की फॉर्म में लिखें तो कॉस पाई बाई 3 होता है, यानी कि 60 डिग्री होता है, और ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करें कॉस का परिसर क्या है। देखिएगा कॉस 0 से लेके पाई तक आपको ये याद रखने होंगे, 0 से पाई बाई 2 तक। प्रथम और द्वितीय, देखिए कॉस द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव। तो जो इसका मुख्य मान मिलने वाला है ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ये यहां से पता चल जाता है क्योंकि कॉस द्वितीय में ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। द्वितीय में जाने का तरीका क्या होता है, 2 तरीके होते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। पाई बाई 2 प्लस थीटा से जाते हो तो कॉस चेंज हो जाता है साइन में, लेकिन पाई माइनस थीटा करके आप द्वितीय के अंदर एंटर करते हैं तो आपका जो कॉस है कॉस ही बना रहता है, चेंज नहीं होता है। तो यहां से हम पाई को आधार मानकर चलेंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स बाहर में है माइनस कॉस पाई बाई 3, माइनस कॉस पाई बाई 3। तो देखिए माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है, द्वितीय में नेगेटिव होता है इसलिए लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। ये फॉर्मूला आपके पास 11th क्लास में था, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3। तो यहां से कॉस और कॉस इनवर्स हट के आंसर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। बच्चे सोच रहे होंगे सर सेकंड जो द्वितीय चतुर्थांश में है उसमें कोस नेगेटिव होता है, लेकिन तृतीय में भी तो होता है। लेकिन तृतीय में दिक्कत क्या आती है बच्चों, यहाँ पर उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए ऊपर से हटा देते हैं, मैं यहाँ पर था कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2 को आपने लिख दिया था कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई 3 और कुछ का माइनस का, ये आपने लिख दिया था यहाँ पर। अब मैं पाई माइनस पाई बाई 3 की जगह कर देता हूं, मान लो कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। बिल्कुल सही बात है। यहां से देखें कि कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि पाई में 60 डिग्री को जोड़ा जा रहा है। कौन से चतुर्थांश में हम चले गए हैं, तृतीय के अंदर। तृतीय में भी कोस नेगेटिव होता है, तो कोस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोस थीटा। तो माइनस कोस थीटा को कोस पाई प्लस थीटा लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर कोस इनवर्स का अस्तित्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोस इनवर्स का अस्तित्व कब रहेगा, जब यह मान उसके परिसर में आएगा। पाई प्लस पाई बाई 3 कौन से चतुर्थांश में होगा बच्चों, ये यहां पर तृतीय चतुर्थांश में यहां वेरीफाई होगा। पाई प्लस थीटा तृतीय में चला गया, परंतु कोस इनवर्स का जो परिसर है, जो मुख्य मान है, वो कहां से कहां होते हैं, 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक में ही कोस इनवर्स को हमने का अस्तित्व हमने किया है, तो यहां पर कोस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। इसलिए मेथड क्या हो जाता है, रॉन्ग। पाई प्लस पाई बाई 3 आंसर नहीं आ पाता है। लेकिन यहां पर देखिए यह पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। और दूसरे में अगर यहां है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा में किसके परिसर में आ गया, कोस के परिसर में आ गया, और कोस इनवर्स का अस्तित्व हो गया। और कोस इनवर्स का अस्तित्व हो गया तो उसने कोस को कैंसिल आउट कर दिया, और आपको मान कितना दे दिया बच्चों, 2 पाई बाई 3 आंसर के रूप में दे दिया। ये बात यहां पर परिसर इस तरह से महत्वपूर्ण होता है। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे वैल्यू निकालनी है cos 7 पाई बाई 6 और बाहर में लिखा हुआ है cos इनवर्स। ये वैल्यू फाइंड आउट करो। तो यहां पर देखते हैं, तो cos इनवर्स आप बच्चों को दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले परिसर cos इनवर्स का पता होना चाहिए। साइड में लिख देते हैं cos इनवर्स 0 पाई बाई 2, और ये आपका कितना पाई,
ये परिसर रहेगा, यानी कि मुख्य मान या तो प्रथम में होगा या द्वितीय चतुर्थांश में होगा। देखिए पाई प्लस पाई बाई 6 कौन से चतुर्थांश में पड़ता है? तृतीय में पड़ता है, इसलिए कॉस इनवर्स अभी इस कॉस को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। कब कर पाएगा? जब कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कॉस इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? अपने परिसर में ये वैल्यू होगी तभी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? कोई भी फलन अपने परिसर से बाहर की वैल्यू नहीं देता। यहां से मैं कॉस इनवर्स से कॉस को हटा दूं तो आंसर आ जाता है 7 पाई बाई 6, और 7 पाई बाई 6 किस में है? आपके तृतीय चतुर्थांश में है, जो कि कॉस इनवर्स के परिसर में यहां पर वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर अपन क्या करें? हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6, ये आपने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, देखिए बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा तृतीय के अंदर चले गए। तृतीय में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। पाई से जा रहे हो तो चेंज नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा? माइनस कॉस पाई बाई 6, ये आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा कि माइनस कॉस पाई बाई 6, अब मुझे परिसर में लेके जाना है, किसके? कॉस इनवर्स में। किस मान को? इस एंगल को, तभी कॉस इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। बच्चे जानते हैं कॉस पाई माइनस थीटा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाती है। तो बच्चे यहां पर लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? आपके पास पाई बाई 6 है। तो ये यहां पर इस तरह से लिख देंगे कॉस इनवर्स, यहां से अब कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कितना आ गया बच्चों का? पाई माइनस पाई बाई 6। पाई माइनस पाई बाई 6 कहां मिलेगा? पाई में से कुछ भी घटाओगे तो कौन से में चले जाओगे? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में किसका परिसर है आपके पास? कॉस इनवर्स का परिसर है। तो अपने परिसर की जगह पे तो ये इसका अस्तित्व हो जाएगा। अस्तित्व हो जाएगा तो इसको कॉस को हटाने की ताकत मिल जाएगी, और ताकत मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6। इट मीन्स 5 पाई बाई 6 इज योर आंसर। तो बच्चों ने देखा कि परिसर कितने महत्वपूर्ण होते हैं। परिसर इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि आपकी वैल्यूज जो मुख्य मान निकाल रहे हैं इसमें इतना सहयोग करते हैं। अगर इनकी जानकारी नहीं होगी तो बच्चे क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो सबसे पहले सभी जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके परिसर बच्चों को याद हो जाने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में आपको सारणी बता दी थी, और उनके आधार पर अपन आगे क्वेश्चंस को करते रहेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 में बात करें तो साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 को निकालने के देखिए दो तरीके बताता हूं। एक तो थोड़ा सा लेन दिए, एक अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो माना y बराबर साइन इनवर्स 1/2, इस तरह से ले लें। आप आगे चलेंगे तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y बन जाएगा और बराबर 1/2। ये आपका साइन y हो जाएगा, और 1/2 को साइन के रूप में लिखेंगे तो साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। साइन से साइन हटा देंगे, y इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। y का मतलब क्या है? साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पाई बाई 6, जो कि आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखिए, परिसर पे गौर कीजिए। परिसर कितना होता है? ये माइनस पाई बाई 2, ये आपका पाई बाई 2, बीच में 0, ये आपका परिसर होता है किसका? साइन इनवर्स x का। तो या तो मुख्य मान प्रथम में मिलेगा या चतुर्थ में मिलेगा। कैसी वैल्यू है बच्चों? धनात्मक वैल्यू है। 1/2 माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, धनात्मक है। इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में मिलना चाहिए? प्रथम चतुर्थांश में। अगर ऋणात्मक वैल्यू होती है तो कौन से चतुर्थांश में परिसर निकल कर आता? चौथे में। और चौथे में जाने का तरीका होता है 0 माइनस थीटा। तो यहां पर देखिएगा साइन इनवर्स 1/2, तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। 1/2 साइन का कितने डिग्री पर मान होता है? बच्चे कहेंगे 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, तो ये हमेशा एक एंगल देता है। आंसर आएगा पाई बाई 6। जो इस प्रक्रिया से आपने निकाला है वो डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं पाई बाई 6। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अपन डायरेक्ट इसका वैल्यू रख देंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको इस तरह से इनको निकाल लेना चाहिए बच्चों। अब आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उदाहरण लेते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो वही दो तरीके अप्लाई करते हैं। माना
y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। परिसर की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। परिसर देखिए ये कितना -π/2, ये 0, ये π/2, तो परिसर हुआ -π/2 से π/2 के मध्य की संख्या, यानी कि या तो चतुर्थांश में या फिर प्रथम में। नेगेटिव वैल्यू है, कौन से में मिलना चाहिए? चौथे में। साइन चौथे में नेगेटिव होता है इसलिए। पिछले केस में पॉजिटिव वैल्यू थी, π/6 आंसर आया था, कौन से में आया था? पहले चतुर्थांश में। तो धनात्मक वैल्यूज के लिए तो परिसर आएगा प्रथम में और ऋणात्मक वैल्यू के लिए परिसर आएगा चौथे में। किसके लिए? साइन इनवर्स के लिए। बात करते हैं, साइन इधर में आएगा तो साइन y हो जाएगा इक्वल टू -1/2। साइन y -1/2 का मान प्रथम चतुर्थांश से ले लें। साइन का कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री का मतलब साइन π/6 बच्चे लिख देंगे, π/6 लिख देंगे। और साइन y इक्वल टू माइनस अंदर जाएगा, साइन -π/6 कौन से में ले गया? आपके चौथे चतुर्थांश में ले गया। बच्चे जानते हैं कि साइन -θ इक्वल टू लिखा जा सकता है -sin θ। तो इस थ्योरी से हमने कहा यहाँ पर -sin θ इक्वल टू साइन -θ। साइन से साइन हटा के y इक्वल टू -π/6, ये आपका आंसर हो जाना है। देखिए -π/6 है -30 डिग्री। -90 डिग्री से और आगे बढ़ेंगे तो -90 से -70, -60, -30 आपको कौन से चतुर्थांश में मिल गया? आपके चौथे चतुर्थांश में मिल गया ये वैल्यू। कौन सा? -π/6, जो कि किसके परिसर में है? साइन इनवर्स x के परिसर में है। डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो देखिए साइन इनवर्स -1/2 का बच्चों को मान बताना है। अब आप पॉजिटिव वैल्यू 1/2 के बारे में सोचिए। 1/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 30 डिग्री की। 30 डिग्री की वैल्यू होती है, लेकिन कौन से में जाना है? चौथे में। चौथे में जाने का तरीका माइनस लगा दो, तो -30 डिग्री -π/6 आंसर। क्योंकि ऋणात्मक वैल्यू थी तो हमें कौन से में मिलना चाहिए था? चौथे में। π/6 साइन π/6 1/2, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू होने के कारण उसके क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। आप डायरेक्ट भी इसका आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए, कॉस इनवर्स -1/2। देखिए यहां पर मैं लूं कि माना, दोनों तरीके से करते हैं इसको। पहले तो इसका परिसर देखिए, 0, ये π/2 और ये आपका पाई। परिसर जो होगा ये प्रथम चतुर्थांश में और द्वितीय चतुर्थांश में मिलेगा। प्रथम में किसके लिए? पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। द्वितीय में किसके लिए? नेगेटिव वैल्यूज के लिए। आपके पास कैसी है? नेगेटिव वैल्यू है। कौन से चतुर्थांश का एंगल आएगा आपका परिसर के रूप में, या मुख्य मान कौन सा आएगा? आपका द्वितीय चतुर्थांश का एंगल आएगा। यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में आंसर आ जाना चाहिए। ये परिसर से हमें पता चल गया। अब करते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो आप कॉस को इधर में ले आए तो याद हो गया आपका कॉस y, और -1/2, 1/2 को कॉस की फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ π/3। अब माइनस कॉस थीटा, देखिए माइनस कॉस थीटा दो तरीके से लिखा जा सकता है, पहले भी बताया था आपको। एक तो द्वितीय चतुर्थांश में भी ऋणात्मक होता है कोस, और तृतीय में भी होता है। प्रथम और चतुर्थ में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो या तो यहां या फिर तृतीय के अंदर यहां। तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? सेकंड में पहुंचने का तरीका कि चेंज न हो, पाई माइनस थीटा। तृतीय में पहुंचने का तरीका पाई प्लस थीटा। लेकिन इसमें तो पहुंचना ही नहीं है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? यहां पर कोस इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसका परिसर विद्यमान नहीं है। तो हमें कौन से में पहुंचना है? द्वितीय में पहुंच रहा है। द्वितीय में पहुंच रहा है तो लिख देंगे कॉस पाई माइनस थीटा। बिल्कुल, ये दोनों मान बराबर होते हैं बच्चों। 11th क्लास से हम जानते हैं कि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहां पर देखिए मैं लिख सकता हूं कॉस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसा ही है, इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, और थीटा की जगह π/3 ये लिख दिया। कॉस से कॉस हटाया, y की इक्वल टू पाई माइनस π/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2π/3 आंसर। 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री कहाँ मिलेगा? द्वितीय में मिलेगा। बच्चों को कहा था कि नेगेटिव वैल्यू होने के कारण इसका जो मुख्य मान है वो कहाँ पर मिलना चाहिए? द्वितीय चतुर्थांश में मिलना चाहिए, और द्वितीय चतुर्थांश 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है। तो इसके बीच का कोई एंगल, यानी कि आपके पास
120 डिग्री आ चुका है। डायरेक्ट करना हो बच्चों तो देखिए कॉस इनवर्स -1/2। सोचने का तरीका देखिए, आप माइनस को भूल जाए, 1/2 कोस में कितनी डिग्री की वैल्यू है, 60 डिग्री की वैल्यू, यानी कि π/3 की। लेकिन मुझे जाना कौन से में, दूसरे में। आंसर लिखिए, पाई में से घटा के आपका जो एंगल आया है 60 डिग्री, वो पाई माइनस 60 डिग्री यानी कि π/3 इक्वल टू 2π/3 आंसर। इस तरह से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। अगला देखिएगा, कॉस इनवर्स 1/2। ये तो कौन से में मिलेगा, पहले में। क्यों, चतुर्थांश देखिए 0, इसका परिसर π/2 से पाई तक होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आपके सामने दिखाई दे रही है। पहले में आंसर कितना आएगा, π/3 तुरंत दे सकते हैं, या फिर y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 मानकर आप कर सकते हैं। जैसे भी करना चाहें कर लें। इसका आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री पे 1/2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होके आंसर कितना आ जाएगा इसका, 60 डिग्री यानी कि π/3 आंसर। आगे देखिए अगला, सेक इनवर्स -√2। सेक इनवर्स का परिसर देखिए, सेक इनवर्स का परिसर देख लेते हैं पहले। 0, ये पाई, ये π/2। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या होता है परिसर, परिसर किसका, सेक इनवर्स का परिसर होता है 0 से पाई और घट जाता है π/2, यानी कि π/2 परिसर में नहीं होता है, π/2 परिसर में नहीं होगा, लेकिन 0 से पाई तक के सभी एंगल्स आएंगे। तो कौन कौन आ, π/2 को छोड़कर कोई भी प्रथम चतुर्थांश का एंगल या फिर द्वितीय चतुर्थांश का एंगल। तो वही बात रही, या तो प्रथम में मिलेगा या द्वितीय में मिलेगा। वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू। अब सेक प्रथम में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेक द्वितीय में क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चे कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश का एंगल इसका मुख्य मान आएगा। तो आपको कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, या नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। कैसे निकालें, देखिए डायरेक्ट निकालें तो सेक इनवर्स -√2 π/4 पे, सेक π/4 इक्वल टू क्या होता है आपका, √2 होता है, आप जानते हैं। तो सेक π/4 इक्वल टू √2 होता है, तो यहां पर π/4 आना चाहिए, लेकिन π/4 अगर माइनस नहीं होता तो प्रथम चतुर्थांश का आ जाता। तो हम कह सकते हैं इसका सेकंड चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय में जाने का तरीका है पाई माइनस π/4, तो आपका आंसर हो जाएगा 3π/4 आंसर। अगर हम इसे दूसरे तरीके से करें तो मान लेते हैं, माना y इक्वल टू सेक इनवर्स -√2। अब सेक इधर में आया तो सेक y इक्वल टू -√2, सेक y इक्वल टू -√2 की जगह लिख सकते हैं सेक की फॉर्म में π/4। अब आप क्या कहेंगे कि माइनस का साइन है, तो माइनस सेक थीटा के फॉर्मूले की बात करते हैं। माइनस सेक थीटा, सेक कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तृतीय में और द्वितीय में। फर्स्ट में और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मुझे या तो सेकंड में जाना है या मुझे कौन से में जाना है, तृतीय चतुर्थांश में जाना है। तृतीय में मैं जाऊंगा नहीं। क्यों नहीं जाना है यहाँ पे, इसलिए नहीं जाना है कि सेक इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेक इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करा रहे हैं, मुख्य मानों के लिए द्वितीय में करा रहे हैं। तो द्वितीय में जाना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कौन से में, सेकंड में। ऐसे जाना है कि चेंज नहीं हो। तो सेकंड में जाने के तरीके होते हैं π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा। मैं कौन से तरीके से जाऊंगा, पाई माइनस थीटा से जाऊंगा कि सेक कोसेक में चेंज न हो पाए। तो मैं यहां पर कहूंगा कि सेक पाई माइनस थीटा इसके बराबर वैल्यू होती है माइनस सेक थीटा के बराबर। तो बच्चे यहां लिख देंगे सेक वाई इक्वल टू, लिखा जा सकता है माइनस सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, सेक पाई माइनस थीटा। थीटा की जगह कौन है, π/4। सेक से सेक हटेगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/4 इक्वल टू 3π/4 आपका 4। ये आपका आंसर हो जाता है। तो आप डायरेक्ट भी 3π/4 निकाल सकते थे और इस सिद्धांत से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको परिसर की जानकारियां होनी चाहिए, तभी आप इनके मुख्य मान या परिसर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 y इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इधर में आया tan y इक्वल टू 1, tan y इक्वल टू 1 को लिख दिया tan π/4।
तो y इक्वल टू कितना आ गया, π/4 आंसर। tan इनवर्स 1 जो है tan कितने डिग्री पे देता है, 45 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। परिसर की बात करें तो कहाँ, 0 से ये -π/2 और ये π/2, -π/2 से π/2 के मध्य की संख्याएं, तो कौन कौन सा, या तो प्रथम या आपका चतुर्थ। बताइए π/4 को कहाँ पर मिला आपको, यहाँ पर मिला। π/4 होता है प्रथम चतुर्थांश में, तो आपके tan इनवर्स की रेंज में ही तो आपका आंसर आएगा। तो आया, कभी भी द्वितीय में नहीं आ सकता और तृतीय में नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज जो है, मुख्य मान जो है, वो कहाँ से कहाँ होते हैं, -π/2 से π/2 के मध्य में। आगे देखते हैं tan इनवर्स -√3। तो जैसा कि अभी परिसर की जानकारी ली थी, ये 0 डिग्री, -π/2, ये π/2। तो बच्चे कहेंगे या तो चौथे में या फिर पहले में। नेगेटिव मान है, देखो पहले में तो पॉजिटिव होता tan, अगर मान यहाँ पर पॉजिटिव होता तो प्रथम चतुर्थांश का मुख्य मान मिलता, लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो कहाँ मिलना चाहिए आपको, चतुर्थ चतुर्थांश में इसका मुख्य मान मिलना चाहिए। कैसे निकालेंगे, माना y इक्वल टू tan इनवर्स -√3, tan इधर में आएगा तो tan y इक्वल टू -√3 और tan y इक्वल टू, माइनस को छोड़ दें, √3 का tan की फॉर्म में वैल्यू रखें, बोलेंगे बच्चे tan π/3 यानी कि 60 डिग्री, ये आपका हो जाता है। अब -tan थीटा को एक्सप्लेन करते हैं। -tan थीटा की वैल्यू होती है tan - थीटा, चौथे चतुर्थांश में माइनस थीटा कौन से में होता है, चौथे चतुर्थांश में, ये आप जानते हैं। tan 2 जगह नेगेटिव होता है, एक तो चौथे में, एक दूसरे में तो परिसर है नहीं, तो यहाँ पर तो जा नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन बचा, चौथे का ऑप्शन बचा। तो चौथे में आपको इसका मुख्य मान मिल जाएगा। चौथे में जाने के लिए हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, तो -tan थीटा इक्वल टू लिख दूंगा tan - थीटा, और ये आपके किसके बराबर हो गया, tan y के। तो tan से tan हटा के y की वैल्यू -π/3 आंसर। आप डायरेक्ट भी दे सकते थे। देखिए √3 कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो चौथे में जाना है, तो 60 डिग्री के माइनस लगा दो, तो -π/3 योर आंसर। यहां से आपको पता चल जाता है, और वही इस सिद्धांत से भी आपका आया। आगे देखते हैं sec इनवर्स √2, यही देख के बता सकते हैं। देखिए √2 sec कितने डिग्री पे देता है, 45 डिग्री पे, आंसर आएगा π/4। तो ये इसका आंसर हो गया π/4। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जो इनके मुख्य मान प्राप्त हो रहे हैं वो एक एंगल के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर क्या आंसर आया इसका, π/4। ये भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था, क्या आंसर आया, -π/3। तो क्या मिल रहा है आंसर, एक एंगल मिल रहा है। तो बच्चे ये कह सकते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सदैव एक कोण को व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो उनके मुख्य मान होते हैं वो एक कोण के रूप में होते हैं बच्चों। 9th क्वेश्चन, साइन इनवर्स sin π/4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा साइन इनवर्स sin 5π/4, बच्चे लिख सकते हैं साइन इनवर्स बाहर में साइन, और 5π/4 को व्यक्त कर सकते हैं पाई प्लस π/4 से। ठीक है, परिसर की बात करें तो -π/2 किसका, साइन इनवर्स का, से π/2, बीच में 0, तो आपका प्रथम चतुर्थांश, और चतुर्थ में इसका क्या मिलेगा, आपको मुख्य मान मिलेगा। चलिए बात करते हैं आगे क्या होता है। साइन इनवर्स sin पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 किस में चला गया, ये आपका पाई होता है, पाई प्लस π/4 का मतलब कौन सा हो गया, आपका तृतीय में चला गया। चलिए तृतीय में चलते हैं। तृतीय में क्या होता है, साइन नेगेटिव, तो बच्चे लिख देंगे -sin π/4, लिख देंगे, ये हो गया। और अब आप कहेंगे कि माइनस को अंदर ले जाएं, क्यों, क्योंकि -sin थीटा को लिखा जा सकता है sin - थीटा,
ये फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा। 11th क्लास 3rd चैप्टर से आपके पास ये फॉर्मूला आया है। क्यों लिखा मैंने? माइनस थीटा कौन से में होता है? चौथे चतुर्थांश में होता है। अभी मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे चौथे में जाना पड़ेगा। यहां पर भी मैं साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकता था, नहीं तो आंसर आ जाता 5π/4। और 5π/4 कहां एग्जिस्ट करता? पाई प्लस π/4 तो यहां होता, और यहां पर यानी कि तीसरे में तो इसकी रेंज ही नहीं है, तो साइन इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। हम कहां एग्जिस्ट कराएंगे इसको? मुख्य मान में ले जाकर एग्जिस्ट कराएंगे, यानी उसके परिसर में ले जाके एग्जिस्ट कराएंगे। तो माइनस को मैं अंदर दे दूं तो यहां से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस π/4। जैसे ही मैंने ऐसा किया बच्चों, अब साइन इनवर्स का अपने मुख्य मान के प्रति अस्तित्व पैदा हो गया। तो इसमें ताकत पैदा हो गई कि वो साइन को हटा देगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस π/4, यानी कि माइनस 45 डिग्री। माइनस 45 डिग्री कौन से चतुर्थांश में होता है? चौथे में, जो कि उसके परिसर में आता है। इसलिए साइन इनवर्स से साइन को हटा दिया और आंसर आपका माइनस π/4 आ जाता है। अगला देखिए, एक कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5π/4। अभी देखा था हमने पीछे भी। कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 5π/4 को लिख दूंगा पाई प्लस π/4। आगे बात करें तो कॉस इनवर्स बाहर में है। देखिए यहां पर कॉस इनवर्स को कॉस से हटा के 5π/4 आंसर नहीं दे सकता। कारण क्या है कि 5π/4 कॉस इनवर्स के परिसर में नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। देखिए यहां पर ये 0, ये आपका π/2 और ये आपका पाई। आपका परिसर कौन सा हुआ? 0 से पाई तक किसका हुआ? कॉस इनवर्स का। तो इसका अस्तित्व अपने परिसर में ही होगा। तो बात करते हैं इसका परिसर 0 डिग्री से 80 डिग्री तक। 5π/4 कहाँ मिलेगा आपको? तृतीय चतुर्थांश में, यहाँ मिलेगा। तो परिसर में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर अगर मान है तो कॉस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करवा पाएंगे अपन। तो अपन कहाँ ले जाएंगे इसको? इसके परिसर में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? देखिए कॉस पाई प्लस π/4 को क्या लिख सकते हैं? तृतीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4। अब इसको कहाँ ले आए अपन? अब माइनस कॉस π/4 को मैं क्या लिख सकता हूं? द्वितीय के अंदर ले जाऊंगा। द्वितीय के अंदर क्यों? क्योंकि माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है कॉस पाई माइनस थीटा। इस थ्योरी से मैं कहाँ चला जाऊंगा? सेकंड में चला जाऊंगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। ये आपका हो जाना है। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्योंकि पाई माइनस π/4, पाई में से कुछ भी घटा 135 डिग्री बनाइए, 135 डिग्री इसके कॉस इनवर्स के परिसर में आ गया। तो कॉस इनवर्स में ताकत आ गई कॉस को हटाने की, और आंसर दे दिया पाई माइनस π/4, जो कि कैलकुलेट करने के बाद हो जाता है 3π/4। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से परिसर कितने महत्वपूर्ण है बच्चे देख पा रहे होंगे, नहीं तो आपका आंसर ही गलत हो जाता। आप कोस इनवर्स से कोस को हटाते और मुख्य मान बोल देते 5π/4, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। आपने उसको परिसर में लेकर गए, और परिसर में कब लेकर जा सकते हैं? जब परिसर के बारे में जानकारी हो। तो बच्चों को सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर ध्यान से याद कर लेने हैं बच्चों। अगला देखिएगा, कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। क्यों? क्योंकि कॉट इनवर्स का परिसर भी किस में होता है? अभी पीछे किया था उसी तरह से इसको कर देंगे π/2। इसका भी परिसर 0 से पाई तक, परिसर का मतलब मुख्य मान। कैसे करेंगे? कॉट इनवर्स कॉट 5π/4 को लिख देंगे पाई प्लस π/4। ठीक है, इक्वल टू कोट इनवर्स कोट पाई प्लस π/4। यहां पर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 10, और कोट यहां पे पॉजिटिव होते हैं, तो कोट π/4 आ जाएगा। और कोट π/4 आ जाएगा तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा π/4। π/4 कहां पड़ेगा? प्रथम चतुर्थांश में पड़ेगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? π/4 आएगा। आगे बात करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुण धर्मों की बात कर लेते हैं। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का तरीका देखिएगा। देखिए बच्चों, जो आपके जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, कौन कौन से, साइन एक्स है आपका, कोस एक्स है आपका, टेन एक्स है आपका, कोट एक्स है आपका, सेक एक्स है, कोसेक एक्स है, ये क्या है? ये अनुपात हैं। किसके अनुपात हैं बच्चों? भुजाओं के अनुपात। किसकी भुजाओं के? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात एक निश्चित एंगल पे, एक निश्चित कोण पर। वही तो है आपके सारे के सारे त्रिकोण। एक अनुपात को, यानी कि आपने लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोल दिया? साइन बोल दिया। आपने आधार और कर्ण के अनुपात को कोस बोल दिया। तो इस तरह के आपके इन 3 भुजाओं को लेकर 6 अनुपात बनते हैं, और ये 6 अनुपात बनते हैं, इनको नाम दे दिए साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये उनका नामकरण कर दिया। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलनों को एक एक ही आच्छादक बनाने के बाद उनसे प्राप्त हुए। तो वास्तव में इनका मूल आधार कौन हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ। तो कैसे क्या होता है देखिएगा जरा मैं एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ले रहा हूं और मैं इसको लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स 1/2। तो बच्चों को कहा जाए, क्या हम इसे कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आधार क्या रहेगा? आपको एक समकोण त्रिभुज ले लेना है, थीटा। ये एंगल ले लिया थीटा। तो ये तो हो गया आपका लंब बच्चों, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है। अब कैसे अपन इसको लिखते हैं? तो y देखिए आपका साइन इनवर्स 1/2 है, तो साइन y कितना आ जाएगा? 1/2। तो बच्चे यहां से कहेंगे साइन y 1/2, तो एक तो क्या हो गया? लंब की वैल्यू आई 1, और नीचे क्या होता है? कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई? 2। तो फिर आधार की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? √3। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो आपको आधार मिल जाना है। तो 2, 1 ये होने के बाद 2 ये होने के बाद √3 आपकी तीसरी भुजा बन जाती है। अब आप जो चाहे निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, आपको साइन इनवर्स में क्या दिखाई दे रहा था? ऊपर 1 का मतलब क्या था? लंब। नीचे 2 का मतलब क्या है आपके सामने? कर्ण। तो फिर कोस इनवर्स में ऊपर कौन होता है? आधार। आधार बट्टा कर्ण। आधार का मतलब √3, कर्ण का मतलब 2, तो √3/2। और ये बात आप जानते भी हैं कि इसके बराबर ये होता है। इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 को टेन इनवर्स में भी चेंज किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए मैंने लिया टेन इनवर्स लिया तो क्या होता है आपका लंब बटा आधार। लंब कितना है बच्चों के पास समकोण त्रिभुज में? 1, और आधार कितना है? √3। तो बच्चों 1/√3 आ जाएगा। आप जानते हैं बच्चों साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है? π/6। इतनी ही वैल्यू इसकी आती है π/6, इतनी ही वैल्यू इसकी आएगी π/6, क्योंकि इनवर्स फलन क्या देता है? हमेशा एक कोण देता है, क्योंकि उसके परिसर किसके फॉर्म में दिखाई देते हैं? हमें एक कोण के रूप में दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। कॉट इनवर्स में लिखना हो तो कितना हो जाएगा बच्चों का? √3 हो जाएगा। और इसी बात को आपको सेक इनवर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो सेक इनवर्स क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिखाई दे रहा है? 2, और आधार कितना है? √3। तो बच्चे कहेंगे 2/√3 हो जाएगा। और इसी को बच्चों कोसेक इनवर्स के रूप में लिखना हो तो क्या हो जाएगा आपका? ऊपर कर्ण और नीचे क्या आ जाएगा? लंब। कर्ण कितना है? 2, लंब कितना है? 1, तो ये 2/1 यानी कि 2, कोसेक इनवर्स 2 ही आ जाएगा। तो देखा बच्चों, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अन्य त्रिकोणमितीय फलनों में व्यक्त इस प्रकार किया जा सकता है। सिर्फ आपको किसकी जरूरत होती है? एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता होती है। जब 2 भुजाएं आपको यहां से मिल जाती हैं, तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं और आप जिसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर साइन इनवर्स x को मैंने लिखा, तो साइन इनवर्स x लिखा तो देखिए साइन इनवर्स x का मतलब क्या होता है? x/1, यही तो हुआ। अब x ऊपर तो लंब दिखाई देगा, नीचे क्या दिखाई देगा? कर्ण दिखाई देगा। अगर इसको y के बराबर मानूं तो साइन इधर आ जाएगा, साइन y = x/1, और आपको दिखाई देगा लंब बटा कर्ण। लंब का मतलब ये हो गया थीटा के सामने वाली भुजा, और कर्ण ये आपकी सबसे बड़ी भुजा,
और आधार आप निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि आपका 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया आधार। अब ये तीनों चीजें आपको मिल गई, आप जिसमें चाहें परिवर्तित कर सकते हैं। आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण, आधार दिखाई दे रहा है कर्ण, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, तो आपका ये हो जाएगा। टेन इनवर्स लिखना है, टेन इनवर्स में क्या होता है? ऊपर लंब और नीचे क्या होता है आपका आधार। तो लंब की वैल्यू देखिए x है, आधार की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका आ गया। टेन इनवर्स की फॉर्म में आपने लिख दिया इसको, किसको? साइन इनवर्स x को। कॉट इनवर्स x के फॉर्म में लिखें तो जस्ट उल्टा हो जाता है, आधार ऊपर आ जाता है, लंब नीचे आ जाता है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाता है आपका। उसके बाद में सेक इनवर्स में लिखो तो किसका अपोजिट होता है? कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स का अपोजिट दिखाई देगा, यानी कि ऊपर कर्ण आ जाएगा, नीचे आधार आ जाएगा। कर्ण देखिए आपका 1 है, आधार अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। और आपको कोसेक इनवर्स में लिखना है तो आप देखेंगे ऊपर में कर्ण और नीचे में लंब, कर्ण का मान 1, लंब का मान x, तो कोसेक इनवर्स 1/x। तो आप देख रहे हैं बच्चों टेन इनवर्स x की वैल्यू कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल हो जाती है। तो ये चीज भी आगे हमने सिद्ध कर दी है जो हमारे सूत्रों में काम आएगी बच्चों। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, क्यों? क्योंकि साइन x इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक x। इसी तरह मैं कहूं कि आपका कॉस इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी सेक इनवर्स 1/x के बराबर। आगे ये चीज भी हम देखेंगे, क्यों? क्योंकि cos x इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक x होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये वैल्यूज भी रेसिप्रोकल हो जाती हैं, तो x 1/x बन जाता है ना। चलिए cos इनवर्स x को अपन लिखते हैं, cos इनवर्स x को लिखते हैं तो नीचे में cos इनवर्स x, ये y ले लिया, नीचे में 1 है। आप देखें cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा? x अपॉन 1। तो यहां से देखिएगा ऊपर क्या हो गया बच्चों का? आधार हो गया, नीचे क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। आधार का मतलब x, तो x आधार ले लिया, कर्ण का मतलब 1, तो आपको लंब निकाल लेना है। लंब कैसे निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी सब अपन निकाल लेंगे। कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है, तो साइन इनवर्स में ऊपर क्या लिखेंगे? लंब, नीचे कर्ण। लंब की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? आपका कर्ण आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टेन इनवर्स की बात करें तो टेन इनवर्स की बात करेंगे तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों का? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है? लंब की, और नीचे एक्स लिखा हुआ है जो किसकी वैल्यू है? आधार की। कोट इनवर्स में लिखना चाहें तो ऊपर आ जाएगा आधार, नीचे आ जाएगा आपका लंब। आधार कितना है बच्चों के पास? आधार x है, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? आपका लंब है, तो कितना हो जाएगा आपका? x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोट इनवर्स के रूप में लिख दिया। किसको लिख दिया? कॉस इनवर्स x को। इसी तरह आपने सेक इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया। अभी अभी आपको बताया था कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। कोसेक इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो ऊपर कर्ण और नीचे क्या आ जाएगा? आपका लंब। कर्ण कितना है? 1, और लंब कितना है आपका? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किस में? कोसेक इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स को आपने बाकी 5 जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके रूप में प्रदर्शित कर दिया। आगे देखिए बच्चे टेन इनवर्स एक्स लेते हैं तो टेन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में लिखेंगे, कॉस इनवर्स में लिखेंगे, कॉट इनवर्स में लिखेंगे, सेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में। इसी तरह का ट्रायंगल बनाकर लिख सकते हैं। देखिए टेन इनवर्स एक्स अपॉन क्या है? 1, ऊपर क्या है? लंब, ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आपका आधार। तो कर्ण क्या बनेगा? इस बार अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? देखिए आधार की जगह 1, लंब की जगह x, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। साइन इनवर्स में ऊपर क्या आएगा? लंब, और नीचे क्या आएगा? कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है? x, और नीचे में क्या है? कर्ण। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी के भी आप इस तरह से निकाल लेंगे बच्चों। आगे आपने कोट इनवर्स को रिप्रेजेंट किया है तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, वैल्यूज पुट की, और सभी त्रिकोणमितीय फलनों में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में आप इसको व्यक्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से इन गुणधर्मों को पढ़ेंगे और अगली क्लास में बच्चों हम आगे की बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।